हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंस्पायर द लाइफ में। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर ना तो कोई आदमी बात करना चाहता है, ना ही कोई संगठन बात करना चाहता है और ना ही कोई प्रशासन बात करना चाहता है। साथियों, जो विषय है वो सुसाइड के ऊपर है। आखिर क्यों स्टूडेंट्स ये कदम उठाते हैं? क्या ऐसा हो जाता है उनके साथ जो वो मजबूर हो जाते हैं? तो चलिए साथियों, मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। हर एक छात्र जो अपने गांव और शहर से बाहर कोचिंग करने के लिए जाता है, उसके मन में बहुत सी तमन्नाएं होती हैं, दिल में अरमान होते हैं, कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह इस सुसाइड के कदम को उठाने को मजबूर हो जाता है? जो बच्चा जीवन में कुछ करने और अपने भविष्य को संवारने की सोचकर जा रहा है, उसे ऐसी कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वह इस घिनौने कदम को उठाने में अपनी भलाई समझ लेता है? ऐसी कौन सी कंडीशन से वह गुजरता है कि उसे अपने माता पिता का प्यार दुलार, अपने भाई बहनों एवं दोस्तों का प्यार ध्यान में नहीं रहता? साथियों, छात्रों की इसी मन की स्थिति को, उनकी सोच को, उनके मस्तिष्क में चल रहे तूफान को समझने की बड़ी आवश्यकता है। यह तो निश्चित है, जब भी कोई बच्चा सुसाइड करने जैसे खतरनाक कदम उठाता है तो वह स्वयं को बहुत ही अकेला और असहाय पाता है। वह खुद को अपनी परिस्थितियों से निकल पाने में और उनका मुकाबला करने में स्वयं को बड़ा ही अयोग्य समझता है। वह अपनी परेशानियों को किसी को बताता भी नहीं है, स्वयं ही घुटता रहता है और इस घुटन का परिणाम होता है कि वह यह कदम उठा लेता है। कितनी गंभीर और दुखद बात है कि जिन माता पिता ने उसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अपनी हैसियत के अनुसार या हैसियत से बढ़कर उसे कोचिंग के लिए बाहर भेजा, फिर भी बच्चा अपनी परेशानियों में उन्हें भागीदार नहीं बनाता और अकेला ही परिस्थितियों के जंजाल में फंसा रहता है। साथियों, कंडीशंस बहुत ही बेकार हैं, विषम हैं। यह बहुत ही गंभीर और विचार करने वाला मुद्दा है जिस पर प्रशासन को, पेरेंट्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को और छात्रों को बहुत व्यवहारिक रूप में सोचना होगा। जो भी पेरेंट्स यह सोचकर बच्चों को बाहर कोचिंग कराने हेतु भेज रहे हैं कि कुछ वर्षों में ही उनका लाडला अपने सुनहरे भविष्य को बना लेगा और उनका कर्तव्य इसमें पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत जब उन्हें अपने लाडले के इस कदम के बारे में जानकारी मिलती है तो उन पर क्या बीतती होगी, कैसी मनोदशा होती होगी उन माता पिता एवं परिवार के सदस्यों की, इसकी कल्पना करने से ही व्यक्ति कांप उठता है, थरथरा जाता है, भयानक हो जाता है। साथियों, यह एक सरल मुद्दा नहीं है। हमें यह जानना होगा कि किन कारणों से हमारे बच्चे ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। यह सच है कि जब बच्चा स्वयं को लगातार अवसादपूर्ण और असहाय स्थिति में पाता है, जिससे उबर पाने में वह स्वयं को असमर्थ पाता है, साथ ही वह अपनी इस स्थिति को अपने माता पिता को भी इस भय से नहीं बताना चाहता कि वे और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वह अपनी स्थिति के लिए स्वयं को ही दोषी समझता रहता है। वह सोचने लगता है कि उसने अपनी गलत आदतों, गलत संगत के कारण जो समय व्यर्थ किया है, उसके कारण आज वह अन्य छात्रों से
निम्न श्रेणी का है। कोचिंग में कम नंबर आना, क्वेश्चंस को देर से समझ पाना, अन्य छात्रों की अपेक्षा स्वयं को कम एक्टिव समझना, अंग्रेजी की समझ का कम होना, ऐसे बहुत से कारण हैं जो उसे स्वयं को अन्य छात्रों से कम इंटेलिजेंट समझने को मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ उसे अपने माता पिता की उससे अपेक्षाएं, उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनका विश्वास दिखाई देता है। वह यह भूल जाता है कि सुसाइड करने के बाद उसके माता पिता की क्या हालत हो जाएगी, उसके भाई बहनों दोस्तों पर क्या बीतेगी। वह इस बात का एहसास ही नहीं कर पाता कि वह ऐसा कदम नहीं उठाएगा तो वह अपने माता पिता को अधिक सहयोग कर सकेगा। बस आईआईटी, मेडिकल और अन्य परीक्षाओं में सफल और असफल हो पाने की कल्पना ही उसके जीने या मरने का कारण बन जाती है। बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं कि किसी भी परीक्षा में सफल होना या ना होना वास्तविक रूप में सफलता या असफलता नहीं है। दूसरी तरफ माता पिता भी उसे यही कहते रहते हैं कि बस बेटा एक बार तू आईआईटी मेडिकल में पास हो जा, देख उस अंकल का बेटा, उस रिश्तेदार का बेटा भी पास हो गया, बस एक ही बार में निकल पास हो, बस तेरे ही ऊपर हमारी सारी की सारी उम्मीदें हैं, हम तो जैसे तैसे समय निकाल लेंगे, बस तू एक बार आईआईटी मेडिकल पास कर ले, देख ले कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। पर साथियों, मेरी नज़र में इस तरह की बातें, इस तरह की अपेक्षाएं, उम्मीदें, ये सबसे बड़े कारण हैं जो बच्चे को ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। पर साथियों, मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे माता पिता का ये कहना गलत है। माता पिता का उद्देश्य तो ऐसा करके उसे मेहनत करने को प्रोत्साहित ही करना होता है, लेकिन इस उम्र में कई बार बच्चे को बात समझ नहीं आती। कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जिन बच्चों की इस प्रकार की सोच होती है वह माता पिता द्वारा की गई थोड़ी सी भी उपेक्षा और डांट को कई बार बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। ऐसा करने वाले बच्चों के लिए लास्ट में मैं बस 2 लाइन ही बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कुछ कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कुछ कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जीवन तो सब काट लेते हैं बस यूं ही, जीवन तो सब काट लेते हैं बस यूं ही, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। साथियों, इस सीरीज का ये पहला पार्ट है। जल्द ही आपको दूसरा पार्ट भी सुनने को मिलेगा जिसमें मैं पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइंस दूंगा ताकि वो अपने बच्चे के साथ अच्छे से रह सकें और उनको सही दिशा दिखा सकें। तो पार्ट 2 सुनने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। सुनने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।